Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. And also make sure that you're following us on Instagram. We do pretty amazing stuff out there. आज हम बात करेंगे कि आपको कॉलेज कैसे चूज करना चाहिए, यूनिवर्सिटी कैसे चूज करनी चाहिए, चाहे वो लॉ कोर्स है या कोई और कोर्स है. बिकॉज बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि दी ये वाला कॉलेज अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये अच्छा है या वो अच्छा है. लुक, every college is good in its own sweet ways and it will also have its own advantages and disadvantages. डिपेंड करता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कॉलेज से और आपको क्या क्या चाहिए, क्या तो आपकी प्रायोरिटीज हैं और क्या क्या अगर मिस भी हो जाए तो इट वोंट मैटर टू यू. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. क्वेश्चन नंबर 1, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से दैट व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू आफ्टर लॉ. आपको क्या करना है, ठीक है ना. You want to go for litigation, you want to practice in courts of law, corporate law firm join करना है, LPO join करना है, study more, like you want to go for masters, you want to go for journalism, you want to go for MBA. This is also a very good option. Okay, then you want to be a professor, you want to give government exams like that, or you want to sit for judiciary exam, you want to give UPSC or any other government exam that you want to give, you want to start something of your own, or you don't really know. Whichever category you fall into, like if you're clear, if you're sure ना, एक तो होता है 100% श्योर है कि दी हमने तो जुडिशरी में ही जाना है या हमने तो गवर्नमेंट एग्जाम ही देना है. वेरी गुड, अगर तुम्हें इतनी क्लैरिटी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है. बट कई कहते हैं वी डोंट रियली नो, हमें लग रहा है कि मे बी वी कैन जॉइन अ लॉ फर्म और वी कैन स्टार्ट आवर ओन प्रैक्टिस, और माइट भी अगर मन बन गया तो मे बी जुडिशरी भी कर सकते हैं. ये प्रोफेसर वाली ऑप्शन भी अच्छी लग रही है. तो यू डोंट रियली नो एंड दैट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम. बट अगर यू डोंट रियली नो दैट व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर लॉ, देन आपको ज़्यादा ऑप्शंस खुली रखनी पड़ेगी. तो आपको कॉलेज भी उसी हिसाब से चूज करना पड़ेगा, राइट. बिकॉज अगर इफ अ पर्सन वांट्स टू गो फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स और जुडिशरी, डजंट रियली मैटर फ्रॉम विच कॉलेज यू आर डूइंग. लाइक इफ यू आर गेटिंग द बेस्ट कॉलेज, अच्छी बात है, आप उसी कॉलेज के लिए जाओगे. बट अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं भी मिल रहा है, तो अगर आपको टियर 1 कॉलेज नहीं भी मिल रहे हैं, तो आप किसी भी कॉलेज में जाके अपनी डिग्री कंप्लीट करके अपना एग्जाम दे सकते हो, राइट. तो ये डिफरेंस आ जाता है. बट अगर आपको नहीं पता कि आपने क्या करना है, आपको मे बी आपका कॉर्पोरेट का मन बन जाए, मे बी आप कह रहे हो कि माइट भी कि मुझे जुडिशरी देना है, तो इफ़ यू आर नॉट क्लियर देन ऑब्वियसली यू हैव टू कीप ऑल द ऑप्शंस ओपन फॉर योर सेल्फ. सो दैट इज़ वाई यू नीड टू नो दैट आप 100% श्योरिटी वाले बच्चे हो या फिर यू डोंट रियली नो. जैसे भी आपकी चॉइसेस हैं उसी हिसाब से आप कॉलेज भी चूज करोगे. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच फीस यू कैन अफोर्ड. देखिए, जो लॉ कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस में बहुत डिफरेंस है. कुछ कॉलेजेस में आप देखेंगे कि 2 से 3 लाख पर ईयर की फ़ीस होगी, और कई कॉलेजेस में आप देखेंगे कि 11,000 पर सेमेस्टर या 10,000 पर सेमेस्टर ऐसा फीस है, ठीक है ना. जो एडेड कॉलेजेस हैं जैसे जीएलसी बॉम्बे, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपका पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, या पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में अगर 3 ईयर में जाते हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी में भी अगर 3 ईयर में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि फ़ीस बहुत कम है, ठीक है ना. इन कंपैरिजन टू लैक्स वहाँ पे थाउजेंड्स में ही रह जाती है फीस, ठीक है ना. तो अब आपको दोबारा फीस भी देखनी है. मे बी आप एक ऐसे घर से बिलोंग करते हो जहाँ पे फीस इज़ नॉट एट ऑल अ फैक्टर टू बी कंसिडर, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है आप. बट आप एक ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे फीस बहुत बड़ा फैक्टर है, फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको एम करना चाहिए कि आप ऐसे कॉलेजेस के लिए जाएँ जहाँ फीस कम है. तो आपको ऐसे कॉलेजेस दोनों में मिलेंगे, 5 ईयर में भी मिलेंगे, 3 ईयर में थोड़ी ज़्यादा ऑप्शन होगी, ठीक है ना. बट 5 ईयर में आपके पास कम ऑप्शंस होंगी, बट ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपकी फ़ीस जो है वो कम है, राइट. उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस और एनएलयूज़ में ऑब्वियसली फ़ीस ज़्यादा होगी बिकॉज ये सेल्फ फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, तो यहाँ पे फ़ीस आपको ज़्यादा लगेगी. जबकि जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, चेक कर लीजिए, फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी का जो 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट है उसकी फ़ीस लैक्स में ही जाती है, ठीक है ना. बट जो 3 ईयर लॉ डिपार्टमेंट है उसकी फ़ीस कम है. दिल्ली यूनिवर्सिटी की 3 ईयर की जो फ़ीस है वो कम है. तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं. एंड इवेंचुअली आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके ऑप्शंस क्या है. अगर आप लॉ फर्म में जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप प्लेसमेंट्स कंसिडर करोगे कि अगर प्लेसमेंट्स नहीं है किसी इंस्टीट्यूट में तो आपको जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना. बट अगर आपने अगेन जुडिशरी में जाना है, आपने प्रोफेसर बनना है, तो आपको जो इंस्टीट्यूट मिल रहा है, देखिए अगेन मैं बार बार ये कह रही हूँ, अगर बेस्ट इंस्टीट्यूट मिलेगा तो आप बेस्ट में ही जाओगे, ठीक है ना. अगर आपको एनएलयू मिल रहा है तो आप एनएलयू में ही जाओगे, आप किसी और इंस्टीट्यूट में क्यों जाओगे. बट अगर आपको एनएलयू नहीं मिल रहा है,
आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आपको देखना चाहिए कि अच्छा इन वाले कॉलेजेस में क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरी प्रायोरिटी है। मान लीजिए आपको प्लेसमेंट इज़ वन ऑफ मतलब कैंपस के अंदर कंपनीज आनी चाहिए, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स होनी चाहिए, तो ये आपकी प्रायोरिटी है, ठीक है, तो आप उसी हिसाब से कॉलेजेस देखोगे, ठीक है। एक बच्चा है जिसने जुडिशरी का एग्जाम देना, अच्छा ठीक है, मुझे प्लेसमेंट से कुछ लेना देना ही नहीं है, मेरे को तो 101% जुडिशरी का एग्जाम देना है और क्लियर करना है, जैसे तैसे क्लियर करना है मुझे ये एग्जाम, ठीक है ना। तो फिर आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो जाएंगी। तो कोई भी कॉलेज होगा उसी हिसाब से आप उसको देखेंगे कि आपने क्या करना है। प्लेस वेयर द कॉलेजेस, अब देखिए प्लेस वेयर द कॉलेजेस को हर किसी को फ़र्क पड़ता है। अगर मान लीजिए मेट्रो सिटी में है, दिल्ली के अंदर है, डेवलप्ड सिटी के अंदर है, टाउन के अंदर है, तो एडवांटेजेस क्या रहते हैं आपके। एक तो आपको बेटर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ठीक है ना। इवनिंग इंटर्नशिप्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप, वो हो सकते हैं। जो लिटिगेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। जो लॉ फॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। इवन जो जुडिशरी का एग्ज़ाम या गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए कोचिंग की बहुत बढ़िया ऑप्शन हो जाती है, ठीक है ना, जुडिशरी या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वालों के लिए। या फिर अगर आपने एलएलएम के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए भी अगर आप एक अच्छे सिटी में बैठे हैं तो आपको बेटर कोचिंग ऑप्शंस मिलेंगी। इवन आपकी नेटवर्किंग भी बहुत इजीली हो जाएगी, जो कि एक लॉयर को, चाहे आप जो भी फील्ड में जाएं, आपको नेटवर्किंग तो अच्छी चाहिए होती है। तो ऑब्वियसली प्लेस वेयर द कॉलेजेस इज ऑल्सो बेनिफिशियल। अब इंटर्नशिप्स के लिए क्या बेनिफिट रहता है, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है ना, दिल्ली में हर फर्म है, तो आपने अगर वहाँ पे इंटर्नशिप करनी है तो आपका जो लिविंग एक्सपेंस है वो आपको स्पेसिफिकली नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे होंगे, ठीक है ना। इवनिंग में आप किसी लॉयर को ज्वाइन, आप लिटिगेशन में जाना चाहते हो और इवनिंग में अगर आप किसी लॉयर को ज्वाइन करना चाहते हो, एडवोकेट को ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा जो सिस्टम है वो सही बैठेगा अगर आप एक अच्छे सिटी में बैठो, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर, कैलकाटा, ये सारे सिटीज़। इवन पुणे इज़ अ वेरी गुड सिटी फॉर लॉयर्स। तो ऐसा अगर आप सिटी को भी कंसिडर करेंगे तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगेन क्वेश्चन फर्स्ट ही रहता है कि आपने क्या करना है, ठीक है ना, आपको क्या क्या ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी है, उसी से आप डिसाइड कर पाएंगे। एडमिशन क्राइटेरिया, देखिए आप देखोगे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स क्या आ रहे हैं, ठीक है ना। अब टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, लेवल क्या है एंट्रेंस टेस्ट का, 12th के मार्क्स के बेसिस पे हो रहा है, तो कट ऑफ कितना जा रहा है, 90s में ख़त्म हो रहा है या 80s में जा रहा है, 70s में जा रहा है, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि वो बच्चे कितने कंपेटिटिव हैं, उनमें कितनी ज़ील है, दैट दे वांट टू अचीव मोर, दैट दे आर पैशनेट अबाउट लॉ, या फिर वो ऐसे ही लॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे आपको ये फ़र्क पड़ेगा, देखिए अगर आपके आसपास एक हवा के अंदर ही मोटिवेशन है, हवा के अंदर ही कंपटीशन है, दैट हमने कुछ कर दिखाना है, तो ऑब्वियसली आपको फोकस बनाए रखना स्टडीज़ पे, या जो आपने गोल सेट किए हैं कि आप क्या करना चाहते हो ड्यूरिंग स्टडीज़ एंड आफ्टर स्टडीज़, उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। बाकी आप पे डिपेंड करता है, हर कॉलेज में आपको हर टाइप का पर्सन मिलेगा, आपको हर टाइप का ग्रुप मिलेगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ग्रुप चूज़ करते हैं, ठीक है ना, पढ़ाई वाला, नॉन पढ़ाई वाला, जो दोनों करते हैं वो, मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू कम्प्लीटली। बट फिर भी अगर आपका कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ बच्चे कैसे हैं, वो आपको ऐसे पता चलेगा कि उनकी जो एडमिशन क्राइटेरिया है कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वो क्या है, और ये भी चीज़ कंसिडर करनी चाहिए। Placements, you also have to take into consideration that उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स कैसे हैं, ठीक है ना। स्पेशली इफ़ यू वांट टू वर्क विद अ लॉ फर्म, यू वांट टू गो फॉर लिटिगेशन, बहुत सारे कॉलेजेस या ऑलमोस्ट ऑल कॉलेजेस में आजकल बहुत अच्छे ऑफिसर्स, इवन सीनियर एडवोकेट्स, बहुत अच्छे चेम्बर्स में से एडवोकेट्स उठकर जाते हैं और स्टूडेंट्स पिक करते हैं, लॉ स्टूडेंट्स पिक करते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब आपको एडवोकेट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑन कैंपस ही आपने अपना ऑफिस डिसाइड कर लिया, तो आपके लिए कितना ईजी रहेगा, राइट। तो आपने ये चीज़ भी देखनी है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको प्लेसमेंट मिल रही है, कैसी टाइप की कंपनीज आ रही हैं, क्वालिटी क्या है उनकी, क्या उनके पास कैसे से केसेस आते हैं, कैसे सा पैकेज वो देते हैं बच्चों को, ये सब कुछ आपने कंसिडर करना है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स हैं या ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस मतलब क्या कंपनीज आपके कॉलेज में आ रही हैं, आपका इंटरव्यू ले रही हैं और फिर पिक कर रही हैं स्टूडेंट्स, या फिर एक बच्चा ऐसा था जो कि बहुत ही एक्टिव था सब चीज़ों में, द पर्सन गोज टू द कंपनी एंड कंपनी सेज येस वी लाइक योर CV, वी
we like your personality, we are okay with the kind of score that you have created in all these years in all the semesters, and we give you a job. ठीक है, बट ऑन कैंपस होना ज़रूरी है, बिकॉज आप इसका मतलब अगर ऑन कैंपस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉलेज है वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है. नाउ इट इज़ ऑन यू दैट आप इस अपॉर्चुनिटी का कैसे यूटिलाइजेशन करते हो. क्या आपने ये सब कुछ किया हुआ है कि कंपनी कहे कि येस वी आर गोइंग टू पिक दिस स्टूडेंट. तो आपने देखना है कि क्या प्लेसमेंट्स हो रही हैं और पैकेज क्या है प्लेसमेंट्स का, और कितने बच्चों को वो पैकेज मिला. नॉर्मली क्या होता है, एक बड़ा पैकेज मिल जाता है किसी भी एक बच्चे को और कॉलेज वही दिखाता रहता है, देखो हमारे बच्चे को ये मिला, बट वो एक ही बच्चे को मिला है, राइट. कितने बच्चों को एवरेज पैकेज कितना जा रहा है ये कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, एलुमिनाई नेटवर्क. देखिए, एलुमिनाई नेटवर्क से मतलब कि जो पिछले स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, कौन सी कंपनी में, क्या उनके खुद के लीगल सेटअप्स हैं. तो एलुमिनाई नेटवर्क से ये भी है कि सीनियर्स कैसे हैं, वो जूनियर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, क्या वो चाहते हैं सीनियर्स की उनके जो कॉलेज के जूनियर्स हैं, यूनिवर्सिटी के जूनियर्स हैं, वो ग्रो करें, वो इवॉल्व करें. क्या ब्रदरहुड सिस्टरहुड है उसमें, कि अगर कल को आप कहते हो दैट आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज या दिस यूनिवर्सिटी, तो लोग आपको कहेंगे ओके लेट द पर्सन इन. तो एक ब्रदरहुड रहता है. और हर कॉलेज में ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज पे डिपेंड करता है वो कितनी बॉन्डिंग करवा पाते हैं बच्चों के बीच में और सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में. तो एलुमिनाई नेटवर्क बहुत ही हेल्पफुल रहता है, बिकॉज कभी भी कोई कंपनी के अंदर वैकेंसी होती है तो आपको इन्फॉर्मेशन ही मिल जाता है कि येस हमारी कंपनी में वैकेंसी है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर लेते हैं. सभी कॉलेजेस के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर पोस्ट होता रहता है कि ओके यहाँ पे वैकेंसी है. ये आप पूछ भी सकते हैं कि ये कंपनी कैसी है, ये एडवोकेट कैसा है. तो वो एक आपका नेटवर्क बनता है. तो बेटर अगर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स है एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर जो कि एक अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं या उन्होंने खुद का सेटअप किया हुआ है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. तो ये चीज़ें भी आपने कंसिडर करनी है. और ये अगर आप वेबसाइट पे जाओगे किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो उन्होंने लिखा ही होता है कि उनका एलुमिनाई नेटवर्क में लोग क्या कर रहे हैं, जो उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. देखिए, बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर एक बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी कमिटीज़ बनी होती हैं जिसके अंदर आप जिनको ज्वाइन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो मूड कोर्ट कमिटीज़ होती हैं, डिबेट होती है, इंटर्नशिप कमिटीज़ होती हैं, प्लेसमेंट कमिटीज़ होती हैं. तो अब प्लेसमेंट सेल होता है. तो अब आपने देखना है कि क्या उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ये सब कुछ है, बिकॉज मूड कोर्ट के अंदर आपको टीम्स चाहिए होती हैं. तो ये तो कई बार आप देखोगे कि कई कॉलेजेस के अंदर कुछ भी नहीं बना होता है. कुछ बच्चे आते हैं, वो इतना ज़्यादा ज़ील और मोटिवेशन लेकर आते हैं कि उस कॉलेज में वो क्रिएट करते हैं टीम्स और मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, फिर डिबेट में भी वो जाते हैं. ठीक है, और इंटर्नशिप्स तो एक इंडिविजुअल की चीज़ है. तो अगर कोई इंटर्नशिप सेल नहीं भी है वहाँ पे, प्लेसमेंट सेल या इंटर्नशिप कमेटी कुछ भी नहीं है, तो आप खुद से भी इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने बहुत बारी बात करी भी है. अगर आप हमारा प्लेलिस्ट चेक करेंगे जो लॉ स्टूडेंट्स के लिए, उसके अंदर मैंने बहुत बार इंटर्नशिप्स की बात करी हुई है. तो इंटर्नशिप्स आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं. बट अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है तो आपने अपने आप से पूछना है, क्या मैं इतना मोटिवेटेड हूँ, क्या मैं इतना मोटिवेटेड हूँ कि अगर वहाँ पे कोई बच्चा नहीं कर रहा है इंटर्नशिप्स तो मैं अकेली जाके इंटर्नशिप्स करने लग जाऊँगी, या फिर मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जाके अपनी ही टीम क्रिएट करके मूड कोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ. तो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आस्क. अगर है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी बात है, बट मान लीजिए सब कुछ है उस कॉलेज में बट इंटर्नशिप्स नहीं करते, वो मूड कोर्ट्स में नहीं पार्टिसिपेट करते, तो क्या आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप उठकर टीम क्रिएट कर लीजिए. और एक फैकल्टी, देखिए फैकल्टी इज़ अ वेरी डाइसी क्वेश्चन. ठीक है ना, क्योंकि आप मान लीजिए फैकल्टी एक तो चेंज बहुत होती है, परमानेंट फैकल्टी भी हो गई, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में आप देखेंगे फैकल्टी चेंज होती है, फिर भी गवर्नमेंट में कम चेंज होती है. बट जो टेम्प्रेरी फैकल्टी होती है तो आप यू कैन नॉट बी श्योर, बट या इफ़ द फैकल्टी इज़ गुड तो आप ये लगा सकते हैं कि आपके जो लीगल कॉन्सेप्ट्स होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे, जो कि आपकी जो प्रोफेसर्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं लीगल कॉन्सेप्ट्स. बट अगर फैकल्टी अच्छी भी नहीं भी है, स्पेशली अगर आप 12th के बाद डायरेक्टली 5 ईयर लॉ कोर्स में जा रहे हैं, तो हमें थोड़ी आदत होती है स्पून फीडिंग की कि हमें बताया जाए क्या कैसे करना है. बट अल्टीमेटली जब आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आएंगे तो आपको देखेंगे आपको सब कुछ खुद ही समझना पड़ेगा और खुद ही करना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा हेल्प आपको नहीं मिलेगी.
ठीक है ना। और बहुत कम प्रोफेसर्स होंगे, और अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोफेसर है, मिल जाता है, हु टेक्स पर्सनल इंटरेस्ट इन योर ग्रोथ, या वो चाहते हैं कि आप इवॉल्व हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनको वैल्यू करें, बिकॉज ऐसे प्रोफेसर्स आज के टाइम में बहुत कम होंगे, ठीक है ना। और अगर कोई प्रोफेसर अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, तो मेक श्योर करो कि आप वो क्लास कभी भी मिस ना करो, बिकॉज एक तरह से आपका वो सब्जेक्ट, जो क्लैरिटी आपको उन प्रोफेसर से पढ़ने से आएगी ना, वो कभी भी नहीं आ सकती है अनलेस एंड अनटिल आप खुद 3-4 किताबें लेके नहीं बैठते और अपने एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते। तो अगर कोई अच्छा सब्जेक्ट का टीचर है तो वेरी गुड, नहीं है तो आप खुद भी मेहनत करके कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ अ वेरी डाइसी कॉन्सेप्ट, बट हाँ, अगर कोई कॉलेज कह रहा है कि, या फिर उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है कि फैकल्टी बहुत अच्छी है, तो ये भी कंसिडर करना चाहिए, स्पेशली अगर आप जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए बैठने वाले हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड इवन सबके लिए, इवन अगर आप लिटिगेशन में जाओगे या कॉर्पोरेट लॉ फॉर्म में जाओगे, तो आपको जो लॉ के कॉन्सेप्ट्स हैं वो जितने समझ में आएंगे उतना आपको बेनिफिशियल रहेगा जब आप एक्चुअल काम करेंगे, जब आप अपनी जॉब पर जाएंगे। ओके, आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ, वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।